अचानक बैठे-बैठे दिल बहुत घबराता है, ऐसा लगता है कि सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं पर सांस नहीं आ रहा। ये हाथ-पैर काँपने लगते हैं और एक तरह से बहुत घबराहट सी जो है पैदा होती है। तो ये है पैनिक अटैक। क्या आपने भी कभी पैनिक अटैक फ़ील किया है? क्या होता है पैनिक अटैक और हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? पैनिक अटैक अचानक से आने वाला बहुत तेज डर है या फिर हम कह सकते हैं एक डिस्कम्फर्ट है जिसमें बॉडी में फिजिकल और साथ-साथ साइकोलॉजिकल चेंज होने लगते हैं और ये चेंज इतने रैपिडली होते हैं कि इंसान एक कोशिश में लग जाता है इन चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश में और जितना वो इन चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कई बार वो डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन और बढ़ती ही चली जाती है। जैसे दिल की धड़कन का बढ़ना, सांस की गति का बढ़ना या सांस की गति का कम होना, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, हाथ-पैर काँपने लगते हैं, एकदम से चक्कर या बेहोशी अनुभव होती है, मन बहुत घबराता है और भीड़ में भी अगर हमारे आस-पास लोग भी हैं, तब भी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे आस-पास कोई नहीं है, कोई हमें सँभाल नहीं पा रहा। तो एक तरह से जो इंस्टेंट फ़ियर होता है किसी न किसी सिचुएशन के कारण, ये है पैनिक अटैक। देखिए शरीर में हमारे माइंड में जो स्ट्रेसर होता है, उसके लिए एक डिटेक्टिव सिस्टम होता है और इसी वजह से हम फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं और हमारे ब्रेन का एविंगुला इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमारी बॉडी हमको बोलती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है और वो एक सिग्नल देती है और कहती है कि तैयार हो जाओ उससे लड़ने के लिए और इसी वजह से वो हार्ट रेट बढ़ना, वो सांस की गति एकदम से मंदी होना और तरह-तरह के जो मैंने आपसे पहले सिम्पटम्स बताए हैं, ऐसे सभी सिम्पटम्स क्रिएट होने लगते हैं और व्यक्ति और ज्यादा घबराहट फील करता है। जब आपको अचानक से घबराहट फील हो और आपको लगने लगे कि आपको पैनिक अटैक जैसा फील होने लगा है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक का भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें जहां भी आप बैठे हैं, वहां चारों तरफ नजर डालिए। आप 5 चीजों को देखिए। जैसे आप मान लीजिए रूम में बैठे हैं, तो आप देखिए रूम में 5 चीज कौन-कौन सी हैं। आप ये देख सकते हैं उन 5 चीजों का कलर कौन-कौन सा है। आप ये देख सकते हैं रूम के बाहर क्या आवाज हो रही है या आप जो चीजें रूम में हैं, उन्हें टच कर सकते हैं और अपने पैरों को धरती पे लगाइए। 5 सेकंड के लिए पैरों को टैप कीजिए धरती पे। उससे क्या होगा कि आपको ये एहसास होगा कि आप प्रेजेंट में हैं और यहाँ पर सेफ हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि आपकी जो अटेंशन थी उसको प्रेजेंट एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना। एक और टेक्निक है आप यूज कर सकती हैं कि जो आपके थॉट्स बार-बार इस दौरान मन में आ रहे हैं, उनको ये देखिए कि क्या ये वास्तव में फैक्ट है या अनाहक ही मन में आ रहे हैं। मतलब उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे आपका माइंड कह रहा है कुछ होने वाला है, तो अपने माइंड से पूछिए कि क्या ये वास्तव में फैक्ट है या इलॉजिकल है। जब पैनिक अटैक आए और वो थॉट क्रिएट हो, उस टाइम अपने मन को समझाइए कि ये वो एपिसोड है जो थोड़े समय के लिए है, अभी ही सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी। तो मुझे इसमें सिर्फ शांत रहना है, शांत रहने की कोशिश करनी है, डरना या घबराना नहीं है। और यही हम सीबीटी में करते हैं। सीबीटी में हम उन थॉट को ही आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हैं। सीबीटी ये बिल्कुल भी नहीं कोशिश करती कि उन थॉट्स को आप लॉक कर दो, बिल्कुल माइंड में आने ही मत दो। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आ रहे हैं तो हम उनके ऊपर लॉक लगा सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो विचार आएंगे, हमको क्या है उनकी दिशा बदलनी है। और पैनिक अटैक के दौरान एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं कि उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर देते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको कंफर्ट दे सकता है, राहत दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कोई राहत नहीं देता। जब जब उस सिचुएशन के बारे में विचार मन में आएंगे, तब तब वो अटैक का डर और बढ़ता ही जाएगा। अगर इसकी गंभीरता बढ़ती है, आपका बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कोशिश करने पर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसको सिर्फ तब पैनिक अटैक मांगकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत मेडिकल कंसल्टेंसी भी लेनी चाहिए।